हेलो भाइयों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। हमने पहले माध्य बोलर की 2 वीडियो अपलोड की थी। आज हम करेंगे माध्य की वीडियो। ठीक है, हम बताएंगे कि माध्य कैसे निकलता है। माध्य निकालने के लिए 3 विधियां दी हुई होती है। एक होती है प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि और पग विचलन विधि। 3 विधियों से हम माध्य निकाल सकते हैं। आप किसी भी विधि का यूज करके माध्य निकालो, आंसर क्या आता है सेम। अगर आपको क्वेश्चन में बोल रहा हो कि इस विधि से माध्य निकालना है तो आपको विधि का यूज करना होगा। अगर आपको क्वेश्चन में सीधा बोले कि माध्य ज्ञात कीजिए तो तीनों विधियों में से किसी भी विधि का यूज करके माध्य निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको तीनों विधियों के बारे में पता होना चाहिए। आइए सबसे पहले तीनों विधियों के बारे में जानते हैं। पहली विधि होती है आपकी प्रत्यक्ष विधि, जिसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई गुणा में सिग्मा एफ आई। सिग्मा का मतलब होता है योग। ठीक है। सेकंड विधि होती है आपकी कल्पित विधि। कल्पित विधि का फॉर्मूला होता है ए प्लस में सिग्मा एफ आई डी आई और सिग्मा एफ आई। तीसरी होती है पग विचलन। जिसका फॉर्मूला होता है ए प्लस में सिग्मा एफ आई यू आई बटे में सिग्मा एफ आई गुना में एच। ये होती है 3 विधियां। एक होती है प्रत्यक्ष विधि, एक होती है कल्पित और एक होती है पग विचलन। तीनों के फॉर्मूले लिखे हुए हैं। तीनों विधियों के बारे में एक एक करके एनालाइज करते हैं। सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि के बारे में पता करते हैं कि प्रत्यक्ष विधि किस तरह ज्ञात होती है। जैसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है। यहाँ पर आपको पौधों की संख्या दे रखी है और घरों की संख्या दे रखी है। पौधों की संख्या और घरों की संख्या। घरों की संख्या को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। जो इस साइड दी होती है वो क्या होती है, बारह बातें यानी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है वृत्त अंतराल। वृत्त अंतराल में 2 चीजें होती है। ये होती है निम्नतम सीमा और ये होती है उच्चतम सीमा। एक होती है निम्नतम सीमा, दूसरी साइड वाली उच्चतम सीमा। और ये आपका होता है एफ आई यानी फ्रीक्वेंसी 12 बार का। ठीक है। आपको प्रत्यक्ष विधि में क्या चाहिए, एक एफ आई चाहिए और एक्स आई चाहिए। दो ही चीजें चाहिए। प्रत्यक्ष विधि में एफ आई चाहिए और एक्स आई चाहिए। 2 चीजें आपको जरूरी है सारणी में। एफ आई आपको दिए, आपको क्या निकालना है, एक्स आई कैसे निकालते हैं। एक्स आई निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए निम्नतम सीमा प्लस में उच्चतम सीमा बटे में 2। ये होता है आपका एक्स आई निकालने का फॉर्मूला। निम्नतम सीमा प्लस में उच्चतम सीमा दोनों को जोड़ना है और किसका भाग देना है, 2 का। यहाँ पे हम निकालते हैं सबसे पहले एक्स आई। एक्स आई कैसे निकलेगी, ये हमारे निम्नतम सीमा है, ये उच्चतम सीमा। दोनों को जोड़ेंगे, 0 और 2 को जोड़ा 2 और 2 में 2 का भाग देंगे 1। इसकी एक्स आई निकालेंगे तो क्या होगा, दोनों को जोड़ेंगे, ये निम्नतम सीमा है, ये उच्चतम सीमा है। दोनों को जोड़ेंगे, 2 और 4 को जोड़ा 6। 6 में किसका भाग देना है, 2 का। कितना आ जाएगा, 3। यहाँ निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, निम्नतम सीमा प्लस में उच्चतम सीमा। दोनों को जोड़ा 6 और 4 10। दोनों को जोड़ा और किसका भाग देना है, 2 का। 10 में 2 का भाग दिया 5। इसी प्रकार इन दोनों को जोड़ना है, 8 और 6 को जोड़ा 14। 14 में 2 का भाग दिया 7। इन दोनों को जोड़ा 8 और 10 18। 2 का भाग दिया 9। इन दोनों को जोड़ा 22। 10 और 12 22। 22 में 2 का भाग दिया 11। इन दोनों को जोड़ा, निम्नतम सीमा प्लस में उच्चतम सीमा, जोड़ा 12 और 14 26। 26 में 2 का भाग दिया 13। आपका एक्स आई आ गया, एफ आई आ गया। फॉर्मूले में क्या पूछा है, एफ आई गुणा एक्स आई। मतलब आपको क्या करना है, एफ आई और
एक्स आई का गुणा करना है, क्योंकि फॉर्मूले में क्या है, एफ आई गुणा में एक्स आई। आपके पास एफ आई है, एक्स आई है, दोनों का क्या करना है, आपस में गुणा करते हैं। सबसे पहले इन दोनों का गुणा किया, एक को एक से गुणा किया, ये होता है आपका एफ आई एक्स आई। दो को तीन से गुणा किया, दो को तीन से गुणा करेंगे 6, एक को 5 से गुणा किया 5, 5 को 7 से गुणा किया 35, 6 को 9 से गुणा किया, 6 को 9 से गुणा करेंगे 6 9 54, 2 को 11 से गुणा करेंगे, 2 और 11 का गुणा करेंगे तो कितना आता है 22, 3 को 13 से गुणा किया 39। एफ आई दिया, एक्स आई निकालना है। एक्स आई क्या होता है, दोनों का योग कटेंगे 2, फिर एक्स आई आने के बाद एफ आई और एक्स आई का क्या करना है, गुणा, आपस में गुणा। आपको फिर निकालना है सिग्मा एफ आई एक्स आई। सिग्मा यानी योग किसका, एफ आई और एक्स आई का, यानी इन सभी का जोड़। 1 और 6 7, 7 और 5 12, 12 और 5 17, 17 और 4 21, 21 और 2 23, 23 और 9 32 का 2 अंश बचेगी 3, 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, तो ये कितना आ जाएगा 162। बट्टे में गया सिग्मा एफ आई। सिग्मा यानी योग किसका, एफ आई का। इनका योग करो, 1 और 2 3, 4, 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 और 2 17, 17 और 3 20, इनका योग कितना आ जाएगा 20। मान आ गया, इसको फॉर्मूले में रख देंगे। ये मैं साफ कर देता हूँ। फॉर्मूले में मान रखेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना है 162, बट्टे में क्या है सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई का मान कितना है 20, भाग देंगे किसमें 162 में, किसका भाग देना है 20 का। हमें पता है 20 अट्ठे कितना होता है 160, घटाएंगे कितना बचा 2, पॉइंट लगाकर 0, 20 से कम 20, तो भाग देने पर कितना आया 8.1। वापिस रिपीट कर देता हूँ, आपको वर्गन का एफ आई दिया होगा। सबसे पहला काम क्या है, एक्स आई निकालना। एक्स आई कैसे निकालते हैं, दोनों का जोड़ बट्टे में 2 का भाग, एक्स आई आ जाएगा। एफ आई और एक्स आई को गुणा करोगे तो एफ आई एक्स आई आ जाएगा। लास्ट में इनको जोड़ना है और एफ आई को जोड़ना है, फिर एफ आई एक्स आई में किसका भाग देना है सिग्मा एफ आई। भाग को भी आपका क्या आ जाएगा आंसर। ये है माध्य, प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करना। अब हम करते हैं कल्पित विधि से माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। करेंगे कल्पित विधि से माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। पहले मैं कल्पित विधि का फॉर्मूला लिख देता हूं। हमें ज्ञात करना है कल्पित विधि से माध्य, जिसका फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई और गुणा बटे में सिग्मा एफ आई। उसमें एक्स आई था, इसमें क्या है डी आई। डी आई के लिए आपको एक्स आई तो निकालना ही पड़ेगा। अब क्या करना है, आपको डी आई निकालना है। एक्स आई आ गया, फिर क्या निकालना है डी आई। डी आई किस प्रकार निकालना है करते हैं। आपको निकालना है डी आई। डी आई का फॉर्मूला क्या होता है एक्स आई माइनस ए। ये आपका क्या होता है फॉर्मूला। डी आई का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए। एक्स आई आपको दिए, ए क्या होता है इनके बीच का मान। देखो ये मान इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो बीच का मान कौन सा हो गया ये मान किसका ए का। देखो 1 2 3 4 5 6 7 मान है टोटल। जो बीच का मान होगा वो किसका होगा ए का। अगर टोटल 7 तो बीच का कौन सा होगा चौथा। 1 2 3 4, तो चौथा ये किसका मान है ए का। एक्स आई आपको दिए, डी डी आई निकालना। देखो एक्स आई कितना है 1, एक्स आई कितना है 1, ए कितना है 7,
1 माइनस 7 करेंगे तो कितना आता है माइनस का 6, क्योंकि माइनस का 7 बड़ा है तो माइनस का निशान आएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 6। यहाँ पे x का मान कितना है 3, a का मान कितना है 7, 3 माइनस 7 करेंगे तो देखो 3 माइनस 7 अंतर कितने का 4 का, निशान आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस का 7 बड़ा है। अगर ये प्लस का बड़ा होता तो प्लस का निशान आता, माइनस बड़ा है तो माइनस का, कितना आएगा -4। क्या निकालेंगे इसमें x का मान कितना है 5 और a का 7, 5 माइनस 7 कितना होता है माइनस का 2, 5 माइनस 7 माइनस का 2, माइनस का क्यों है क्योंकि 7 बड़ा है, माइनस का 2, a का मान भी 7, x का मान भी 7, तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास x का मान कितना है 9 और a का मान कितना है 7, 9 माइनस 7 करेंगे 2, x का मान 11, माइनस का a रखना है, माइनस a का मान कितना है 7, 11 में 7 घटाएंगे 4, यहाँ पे कितना है 13, कितना इन दोनों को जोड़कर बांट देंगे तो 13 आता है, 13 में से क्या घटाएंगे 7, 13 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा 6। अब करते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या करना है fi di, fi di, fi हमारे पास ये रहा, di हमने अभी निकाला, इन दोनों का क्या करना है गुणा, 1 को -6 से करेंगे -6, 2 को -4 से करेंगे -8, 1 को -2 से करेंगे -2, 0 इसी में भी गुणा करो 0, 2 को 6 से करेंगे 12, 2 को 4 से किया 8, 3 को 6 से करेंगे 18। अब जोड़ते हैं सिग्मा fi di, प्लस का अलग जोड़ते हैं माइनस का अलग जोड़ते हैं, 12 और 8 20, 20 और 18 38, ये तो हो गया 38, माइनस का जोड़ो 8 और 2 10, 10 और 6 16, माइनस का कितना हो जाएगा 16, ओवरऑल कितना है 38 माइनस 16 22, ये आ गया फॉर्मूले में a का मान कितना है 7, फॉर्मूले में मान रखो a का मान कितना है 7, प्लस में सिग्मा fi di का मान कितना आया 22 और सिग्मा fi का मान कितना है 20, 16 करेंगे 7 का 7 प्लस 22 में किसका भाग देना है 20 का, 20 से कम 20, कितना बचा 2 पॉइंट लगा के 0, 20 से कम 20, कितना आया 1.1, 7 में 1.1 जोड़ें कितना हो जाएगा 8.1। जब हमने प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकाला था तब भी हमारा 8.1 आ रहा था, कल्पित से निकालने पर भी कितना आ रहा है 8.1। वापस से रिपीट कर देते हैं कैसे करना है, x i तक आपको सिलेक्ट करना है, di निकालना है, di का फॉर्मूला क्या होता है x i माइनस a, x i आपके पास है, a क्या होता है जो बीच का नंबर होता है, जैसे 7 है इसमें टोटल तो बीच का कौन सा हो चौथा, वो होता है आपका a, x i माइनस a करेंगे, x i कितना है 1, 1 में से 7 घटाएंगे -6, 3 में से 7 घटाएंगे -4, 5 में से 7 घटाएंगे -2, इस प्रकार घटाएंगे तो क्या आ जाएगा di, फिर fi और di का गुणा करना है और जोड़ देना है, इधर fi का जोड़ देना है, फिर दोनों को क्या करना है फॉर्मूले में मान रखना और हमारा क्या आ जाएगा आंसर। अब करते हैं इसकी लास्ट विधि पग विचलन विधि, अब करते हैं हम इसकी तीसरी विधि पग विचलन विधि। दो विधियां कर ली है, प्रत्यक्ष विधि और कल्पित विधि, दोनों विधियों से आंसर क्या है सेम। अब हम करते हैं इसकी अंतिम विधि जो है पग विचलन विधि। इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला क्या है a प्लस सिग्मा fi ui
बटे में सिग्मा एफ आई गुना में एच। ये आपका क्या होता है फॉर्मूला। इसमें क्या करना है आपको, एक्स आई भी चाहिए, डी आई भी चाहिए। पहले एक्स आई निकालना है, फिर क्या निकालना है, डी आई। डी आई आने के बाद हम क्या निकालेंगे, यू आई। अब हम निकालेंगे यू आई। यू आई का फॉर्मूला होता है डी आई अपॉन में एच। सबसे पहले आपको वर्ग निकाल दिया और एफ आई दिए। अगर हम प्रत्यक्ष विधि का यूज करेंगे तो हमें सिर्फ एक्स आई निकालना है। पग विचलन उसका कल्पित का करेंगे तो डी आई निकालना है, और पग विचलन करेंगे तो यू आई। यू आई का फॉर्मूला होता है डी आई बटे में एच। डी आई आपको दिया है, एच क्या होता है, इन दोनों का अंतर। इन दोनों का अंतर, किसी का भी अंतर उठा लो वो क्या होता है एच। इन दोनों का अंतर कितना है, 2। इनका भी 2, इसका भी 2, किसी का भी अंतर उठा लो 12 में से 10 के कितना होता है 2, वो हमारा क्या होता है एच। देखो अगर मैं इसमें एच निकालूं तो डी आई बटे में एच। डी आई कितना है 6, 6 एच कितना है 2, एच का मान कितना है 2। देखो डी आई बटे एच करना है, डी आई का मान -6 बटे में 2 करेंगे, कितना आएगा -3। यहाँ पे -4 में 2 का भाग लेंगे -2, -2 में -2 का भाग देंगे -1, 0 में 2 का भाग देंगे 0, 2 में 2 का भाग देंगे 1, 4 में 2 का भाग देंगे 2, 6 में 2 का भाग देंगे 3। ये आ गया यू आई। अब निकालना है हमें एफ आई यू आई, मतलब एफ आई और यू आई का क्या करें गुणा। एफ आई 1, यू आई कितना है 3, 1 गुना 3 3। एफ आई 2 और यू आई -2, 2 -2 -4। इन दोनों का गुणा करेंगे, 1 को 1 से किया -1, 0 का करते हैं 0, 1 का 6 से किया 6, 2 का 2 से गुणा किया 4, 2 3 का 3 से गुणा किया 9। गुणा करना है एफ आई को किससे, यू आई से कर दिया। लास्ट में हमें निकालना है सिग्मा एफ आई यू का योग। योग क्या करना है, योग देखो प्लस को अलग जोड़ लेते हैं, माइनस को अलग। 9 और 4 13, 13 और 6 19, माइनस का जोड़ते हैं। 1 और 4 5, 5 और 3 8, 19 -8 करेंगे 11। एफ आई यू आई का योग आ गया, एफ आई का योग आ गया। एच का मान है, ए का मान है, ए का मान कितने 7। फॉर्मूले में रख देंगे, ए की जगह पर 7, एफ आई यू आई का मान 11, एफ आई का मान 20, एच आई का मान 2। 2 से 20 को काटेंगे 10, 10 का भाग देना 11 में, 10 का भाग देना 11 में, 10 से कम 10, 1 बचा, पॉइंट लगा के 0, 10 से कम 10, 7 का 7 प्लस का 10 का 11 भाग दिया 1.1, ऐड करेंगे 7 में 1.1 ऐड किया 8.1। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। हमने 3 विधियों का यूज किया, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि, पग विचलन विधि। प्रत्यक्ष विधि में सिर्फ आपको एक्स आई तक निकालना है, फिर एक्स आई को गुणा करके जोड़ के भाग दे देना है। कल्पित विधि में आपको डी आई तक निकालना है, डी आई निकाला, डी आई और एफ आई का गुणा करके जोड़ के भाग दे देंगे। और पग विचलन में यू आई निकालना है, यू आई क्या होता है डी आई बटे में एच। एच होता है इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर क्या होता है एच, वो आ जाएगा। फिर लास्ट में यू आई और एफ आई का गुणा कर देंगे और जोड़ कर देंगे, फॉर्मूले में रखेंगे आंसर। अगर आपको एग्जाम में
विधि पूछी है तो हमें उसी विधि से करना है। अगर विधि नहीं पूछी तो हम किसी भी विधि का यूज करके मान निकाल सकते हैं। किसी भी विधि का यूज करो मान क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट